हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मुर्तज़ा, मैं आपसे आगाज़ में जानना चाहूँगी कि आपके पास क्या ख़बर है इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से, उनका क्या मोराल है? क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है इस वक्त कि अब उनको आना ही पड़ेगा, बरतानिया से उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो वो कितने पुरएतमाद हैं कि वो यहाँ पर मज़ीद क़याम कर सकेंगे बरतानिया में? जी, अब सब मैं सिर्फ बरतानवी जो कानून है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, और ये कि बरतानवी कानून इसमें क्या कहता है, और जो मेरी इसमें जितने भी जो मुख्तलिफ तकरीबन 5 मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात हुई थी, जिसके ऊपर मैंने न्यूज़ में स्टोरी भी आज फाइल की है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस जो नवाज शरीफ की जो रिजेक्शन हुआ उनकी वीज़ा एक्सटेंशन, इसका डिपोर्टेशन से रिमूवल से कोई ताल्लुक नहीं है एट दिस स्टेज। रिमूवल वाला की जो स्टेजेस है वो कई सालों के बाद आ सकती है, फिलहाल नहीं आ सकती। और उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ की जो उन्होंने वीज़ा, दो बातें, एक तो ये कि जब से नवाज शरीफ लंदन में आए, ये उनकी इससे पहले 2 दफ़ा उनको वीज़ा एक्सटेंशन मिल चुकी है उनके विजिट वीज़ा के ऊपर। जो अब के बार उनको जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, ये एक्चुअली जो एक्सटेंशन जो रिजेक्ट हुई है, इसकी वजह ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनका पासपोर्ट कैंसिल किया हुआ। लेकिन जब उनके अब की बार जो उनकी वीज़ा एक्सटेंशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, वो ये बुनियादी तौर पर जो होम ऑफिस राय के मुताबिक वो इस बुनियाद पर हुआ। अब वो इसको लीगली वो इंगेज कर रहे हैं। होम ऑफिस ने वीज़ा रिजेक्ट करते हुए उनको राइट टू अपील दिया, वो अपील उन्होंने लॉन्च कर दी है। इस अपील की जो भी आगे आपको मैं स्टेजेस बता दूं, तकरीबन जो इस वक्त जो प्री पोस्ट कोविड जो बैकलॉग चल रहा है, उसके तहत तकरीबन 1 साल से 1.5 साल तक लग जाएगा इस अपील के जो हियरिंग का टाइम है ना, मिनिमम 1 साल तो लग जाना है। उसके बाद अगर लेट से वो नवाज शरीफ के खिलाफ आती है, वो खिलाफ फैसला आता है, तो वो अपर ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, जिसमें तकरीबन 1.5 साल का और टाइम लग जाएगा। और उसके बाद भी उनके पास अगर वो भी उनके फैसला खिलाफ आता है, तो उसके बाद वो जुडिशियल रिव्यू के लिए हायर कोर्ट में जा सकते हैं। और ये अगर आप यूं करें कि ये अगर स्पीड अप भी ये प्रोसेस किया जाए, जो कि हो नहीं सकता इसलिए कि इस वक्त कोविड के बाद यहाँ पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब होया हुआ है, तो ये मिनिमम आपको 2.5 से 3 साल की इस वक्त एक एक्सरसाइज लग रही है। फिर अगर ये मामला कोर्ट ट्रायल में जाता है, तो ट्रायल में फिर वो सारी बातें सामने आएंगी कि वो अपने ऊपर एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या हुआ। फिर ट्रायल पे तो एक पूरा डिबेट है कि उन्हें जज को कन्विंस करना है, वो बहुत बात की स्टेज है। इस स्टेज पर उनका इमीडिएट जो कहा जा रहा है कि और कोई चॉइस नहीं है, वो बरतानवी कानून ने जो उनका वीजा रिजेक्ट करते हुए उनको अगला राइट दे दिया है, और ये उनके पास है।